आसपास के और यहाँ आए हुए सभी तीर्थयात्रीगण, आप सभी को आपको सादर में प्रणाम करता हूं। विशेष रूप से आज सोमवती अमावस्या भी है। आज के दिन भगवान गंगाधर को मैं विशेष रूप से प्रणाम करता हूं और मां गंगा के चरणों में भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप देख सकते हैं कि जिस गंगा को भगवान शिव ने अपने सिर पे धारण किया था, उसकी निर्मलता विमलता किस प्रकार से प्रशासन के प्रयासों से बनी हुई है, उतनी ही पवित्र, उतनी ही निर्मल मां गंगा दिखाई दे रही है। ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है, हम सबके लिए बहुत ही गर्व का विषय है। आने वाले दिनों में आप अभी से देख सकते हैं कि इस नए घाट का जो निर्माण हुआ है, यहाँ तीर्थयात्री आने लगे हैं, स्नान करने लगे हैं, स्नान शुरू हो गया है। कल रात को मैं इस जोशी वाले ब्रिज से होकर के गुजर रहा था। लाइटें देख करके ऐसा लगता था कि एक नहीं कई नए नगर जो है बस गए हैं प्रयाग में। इतना सुंदर दृश्य था। मैं गाड़ी रोक करके हमने वहां फोटो और वीडियो बनाने का मन हो गया, हमारे मित्रों ने बनाया भी। इतना सुंदर दिव्य संगम तीर्थ क्षेत्र जो है दिख रहा है। आप सभी को, सभी प्रयागवासियों को, सभी तीर्थयात्रियों को जो भी यहाँ उपस्थित हैं, सभी अपने नगर कर्मियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारे आपके नगर के महापौर और हमारे बहुत ही प्रिय मित्र माननीय केसरवानी जी, जिनके नेतृत्व में, प्रशासनिक नेतृत्व में ये सब काम हो रहा है, ऐसे हमारे विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमित अभिजात जी और उनकी पूरी टीम, अमित सिंह और तमाम हमारे जो अधिकारी, असलम जी यहाँ जो उपस्थित हैं, उन सभी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस क्षेत्र के और पूरे प्रयाग नगर के सभी जो पार्षदगण हैं, उनमें से यहाँ कुछ उपस्थित भी हैं जिनका क्षेत्र लगता है, उन सब का भी मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। जैसा कि सफाई नाटिका में दिखाया गया, दो बातें बहुत स्पष्ट हैं प्रयाग में। मैं प्रयाग से सन 1980 से जुड़ा हुआ हूँ। ग्रेजुएशन करने प्रयाग विश्वविद्यालय में आया। मैंने तब का प्रयाग भी देखा हुआ है जो लगभग 44-45 साल पहले का प्रयाग था, और ज्यादातर जो महाकुंभ के, अर्धकुंभ के जो आयोजन बीच में हुए हैं तब से, उनमें से भी मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं कई ऐसे आयोजनों का। विशेष रूप से 2013 मुझे याद है, 2019 मुझे याद है, उसके पहले के भी कई कुंभ मेलों में मैं भागीदार रहा हूं। सब कुछ देखने के बाद अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि अभी का इस वर्ष का, आने वाले वर्ष का जो महाकुंभ होने वाला है, वो अद्वितीय होने वाला है, अलौकिक होने वाला है, दिव्य होने वाला है और भव्य होने वाला है। ऐसा महाकुंभ, ऐसा अर्धकुंभ कभी हमारे देश के लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखा नहीं होगा। भाइयों बहनों, इसमें अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की है, इस कुंभ को, मेले को दिव्य बनाने में, स्वच्छ बनाने में, सुंदर बनाने में, अलौकिक बनाने में, अद्वितीय बनाने में, तो हमारे सफाई मित्रों का है, जिनका हमने अभी सम्मान किया है। आप सभी के चरणों में, सभी सफाई मित्रों, भाई बहनों के चरणों में मैं फिर से नमन करता हूं, फिर से साधुवाद करता हूं कि आपके प्रयास के बिना हमारे देश का माथा जो है वो ऊंचा नहीं हो सकता है। आपके प्रयासों से ही हमारे प्रदेश का, हमारे देश का माथा ऊंचा होने वाला है पूरे विश्व के सामने। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आपके चरण धोए थे पिछले अर्धकुंभ के आयोजन में। आपको मैं भी आज इस मंच से पूरे प्रशासन की ओर से, पूरी सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से आपके चरणों में वंदन करता हूं, साधुवाद करता हूं। अभी आपने सुना होगा, आपको याद भी होगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ प्रत्यक्ष भी आए थे, तो उनकी भाषण में लगभग 1/3 बात जो है वो स्वच्छता कर्मियों की थी, सफाई मित्रों के बारे में थी। तो आप सभी का मैं जितना भी
साधुवाद करूं उतना कम है। आने वाले दिनों में आपके कंधों पे और हमारे कंधों पे और सभी जो हमारे साथी जो राजनेता हैं या अधिकारी हैं, सभी के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई बहन। बाहर से, देश से, विदेश से जो लोग आएंगे, हमारे स्वच्छता को लेकर के उनकी वो हमेशा एक एक मिनट हमारी परीक्षा करते रहेंगे, हमको परखते रहेंगे। और इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि आज 3200 यहाँ बात हुई नाटका में 3200 सफाई कर्मी के बारे में, वो तो नए आ रहे हैं, लेकिन कुल लगभग 9000 सफाई मित्र, सफाई कर्मी यहाँ लगाए जाने वाले हैं। ज्यादातर उसमें से आ गए हैं, ज्यादातर उसमें से काम पे लग गए हैं, कुछ जो है बाकी है जिनका आना अभी शुरू है। उसी प्रकार से आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पूरे प्रदेश में से हमारे अधिकारियों की टीम और हमारी मशीनें जो अन्य जगहों से हमने डाइवर्ट करके भी ऐसी हजारों इक्विपमेंट, हजारों मशीनें यहाँ लगाई गई हैं। हजारों की संख्या में मैन पावर लगाया गया है, हजारों की संख्या में मशीनें लगाई गई हैं अतिरिक्त, जो प्रयाग के नगर निगम के प्रयासों में अपना योगदान दे सके। यहाँ के महापौर जी, यहाँ के नगर आयुक्त बहुत ही सक्रिय हैं, बहुत ही निष्ठावान हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और उनका प्रयास दिख भी रहा है। लेकिन जब आयोजन इतना बड़ा हो, जब देश की और विदेश की लगभग 40-45 करोड़ जनता, मतलब ये कि भारतवर्ष की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा इसी धरती पे, प्रयाग की धरती पे आने वाला है, तो स्वाभाविक बात है कि कितना भी सक्रिय हो नगर निगम, कितना भी महापौर, कितना भी नगर आयुक्त प्रयास कर ले, अकेले उनका प्रयास पर्याप्त नहीं होता है। तो इसीलिए बाहर से हमने आदमी और मशीन दोनों ही देने का प्रयास किया है। भाइयों बहनों, पिछले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर महाकुंभ के आयोजन के दृष्टिगत यहाँ लगभग 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं ने आकार लिया है। उसमें से ये घाट भी जहां हम खड़े हैं, दशाश्वमेध घाट, इस घाट का निर्माण भी उसमें शामिल है। ऐसे तमाम सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे काम किए गए हैं जो प्रयाग में कभी नहीं हुए थे। मैंने जैसा बताया, मैं सन 19 से होने वाले अर्ध कुंभ, महाकुंभ का साक्षी रहा हूं, कई आयोजनों का साक्षी रहा हूं उसमें से, लेकिन ऐसा दिव्य और भव्य कभी नहीं था प्रयागराज। आपको जानकारी के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार की परियोजनाएं, उसमें रेलवे है, नेशनल हाईवे है, एयरपोर्ट का काम है। उसी प्रकार राज्य सरकार के लगभग 7,000-8,000 करोड़ रुपए का काम भी, जिसमें ये ऐसा घाट है, सड़कें बनाने का काम है, नालियों का काम है, गलियों का काम है। इस तरह का बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा काम प्रयाग की धरती पे, प्रयाग तीर्थराज पे हुआ है। अब वो काम लगभग पूरे हो चुके हैं। मैंने अभी बीच में एक हमारे देश के एक नेता ने ट्वीट किया था। ट्वीट ये किया था कि खंभे लग गए हैं, बिजली का तार नहीं है। उनको ये नहीं मालूम है कि कुंभ का क्षेत्र, महाकुंभ का क्षेत्र जो है इतना बड़ा है कि जैसे जैसे पंडाल, जैसे जैसे सेक्टर का डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे पंडाल लगते हैं, वैसे वैसे खंभे लगते हैं, और खंभे लगते हैं तो उसमें तार भी लगते हैं। और मैं तो रात में यहाँ पुल पे खड़ा होकर मैं बताया कि फोटो ले रहा था, हम लोग सेल्फी ले रहे थे। और उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम जो तार लगाते हैं उसमें बिजली भी आती है। ऐसा नहीं होता है कि बिजली के तारों पे, जैसा उनके समय में होता था कि बिजली के तारों पे लड़के झूला झूलते थे, कि उनको तसल्ली थी कि 12 घंटा बिजली नहीं आने वाली है, 3 दिन बिजली नहीं आने वाली है, 1 हफ्ता बिजली नहीं आने वाली है। महिलाएं जो है वो बिजली के तारों पे कपड़ा सुखाती थी, गीला कपड़ा डाल के, अर्गनी समझ रहे होंगे आप लोग, बना करके कपड़े सुखाए जाते। हम जो खंभे लगाए हैं उसमें तार भी लग गए और उसमें बिजली भी आ गई। और रात का दृश्य, अभी सुबह का दृश्य हम आते आते देख रहे थे, इतनी लाइटें जली हुई थी। दूसरा उनका ट्वीट आया कि पॉन्टून ब्रिज नहीं बने। देखिए सामने पॉन्टून ब्रिज पड़ा हुआ है, अब कैसा पॉन्टून ब्रिज बनता है भाई? अरे 1 महीना पहले, 15 दिन पहले ये तैयारियां, रोज हम एक युद्ध स्तर पे हमारा काम चल रहा है। पॉन्टून ब्रिज आज की स्थिति में, मैंने अभी बगल में बैठ के पूछा
प्रमुख सचिव से कि भैया कितने बन गए, कितने बाकी है, तो उन्होंने बोला सब बन गए हैं 300, पहले 20 हुआ करते थे, अब 30 पॉन्टून ब्रिज है और 300 के 30 लगभग तैयार है। एक आध दो में थोड़ा बहुत काम चल रहा है, वो भी आने वाले 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। तो इस तरह का बड़ा काम हम लोग तीर्थराज की धरती पे कर रहे हैं। अब मित्रों, आप ये कहेंगे कि जब ये सब हो चुका, मंत्री जी आप ये बोल रहे हैं कि सब कुछ हो चुका है, तो आपके आने की आवश्यकता क्या थी? यहाँ ये सफाई श्रमदान महायज्ञ करने की आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता थी और बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसका मैं इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। कल रात में मैंने ये बात पहले भी कही है कि जहां बड़े काम होते हैं वहां उसके छोटे छोटे थोड़े दुष्परिणाम भी होते हैं, निकल के आते हैं। कहीं रोड बनेगा तो मलबा उसका रहेगा, कहीं बिल्डिंग बनेगी, पुल बनेगा, उसका यही बगल में देखिए काम चल रहा है तो बालू यहाँ रखा हुआ है। तो इस तरह के जो अनुभव हम सबके हैं कि जब बड़ा काम कहीं होता है तो उसके चलते थोड़े दुष्परिणाम आते हैं, कहीं कहीं रुकावटें आती हैं, कहीं कहीं सफाई की आवश्यकता पड़ती है, दैनिक सफाई के उपरांत विशेष सफाई की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये सफाई महायज्ञ बहुत आवश्यक था और इसकी शुरुआत हमने वैसे तो 1 हफ्ता पहले ही कर दिया था, लेकिन मुझे लगा कि खाली भाषण देना, खाली दूसरों से कहना कि सफाई करो, अपना काम ठीक से करो, मेहनत करो, ये पर्याप्त नहीं है। अगर काम होना है तो हमें खुद भी उसका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, हमें खुद भी झाड़ू लेकर के गलियों में नालियों में उतरने की आदत होनी चाहिए। और मेरा स्वभाव है कि मैं अपने सफाई मित्रों के साथ मैं इस काम को करता रहता हूं, उनको प्रेरणा देने के लिए, उनका महत्व इस समाज में है, उसके लिए कल रात में इस चिंता को, इस बात की मुझे बहुत चिंता थी और अभी भी है। मैं बड़ी ईमानदारी से कहूंगा कि बड़े बड़े काम तो हो गए, लेकिन बड़ी बड़ी सड़कें चौड़ी हो गई। जहां वर्षों से क्रॉसिंग पे ट्रैफिक रुकता था, घंटों घंटों रुकना पड़ता था, वहां ओवरब्रिज बन गए, रेलवे क्रॉसिंग पे सड़कें चौड़ी हो गई, फ्लाईओवर बन गए, एयरपोर्ट बन गया, नेशनल हाईवे बढ़िया हो गया, पुल बन गए, सब कुछ काम, घाट, इस तरह के 4 घाट हुआ करते थे, अब 9 घाट बन गए। इस तरह के बहुत अच्छे काम, बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। लेकिन कल मैं यहाँ के लगभग जो 100 वार्ड हैं उनके सभी पार्षदगण के साथ 3 घंटा बैठा था। लगभग 8:30 बजे से शुरू किया हम लोगों ने मीटिंग और 11:30 बजे तक वो हमारी मीटिंग चली थी और एक एक वार्ड में क्या परिस्थिति है उसका हमने लेखा जोखा लिया। सभी पार्षदगण ने बड़ी उदारता के साथ और बड़ी स्पष्टता के साथ अपनी सटीक बातें हम लोगों को बताई कि इस वार्ड में भाई साहब पुल तो बन गया, पुल बनाने के चक्कर, लेकिन पुल बनाने के चक्कर में वहां की सीवर लाइन जो है वो डैमेज हो गई है। पुल बनाने के चक्कर में, सड़क बनाने के चक्कर में हमारी नाली जो है उसमें मलबा पड़ गया है, वो नाली चौक हो गई है। उसके चक्कर में, ये काम करने के चक्कर में बिजली का खंभा जो है वो सड़क में बीच में आ गया है। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, जो सामान्य रूप से हमारे ध्यान में कई बार नहीं भी होती हैं। कई लोगों ने बताया कि मेला क्षेत्र के एकदम नजदीक के भी वार्डों में ऐसी परिस्थितियां बनी हैं और गंभीर हो सकती हैं कि जहां सीवर का पानी जो है, आपने जो अच्छी रोड बनाई है, सीवर का पानी जो है आपकी नई बनी हुई रोड को सिंचित कर देगा, उसके पूरा जल का प्लावन हो जाएगा, जल भर जाएगा। तो ऐसी स्थितियों को हमें निपटना है, ऐसी स्थितियों से हमें भाइयों बहनों निपटना है। सभी अधिकारी, सभी सफाई मित्र, यहाँ बैठे हुए सभी पार्षदगण, हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। हम एक दूसरे पे डाल करके आराम नहीं कर सकते कि ये तो पार्षद का काम है, पार्षद कहे कि ये तो महापौर का काम है, महापौर कहे कि ये तो नगर आयुक्त का काम है, नगर आयुक्त कहे क्या करें, हम तो प्रशासन से ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है। ये सब कुछ कहने का समय अब बीत चुका है। ये ठीक है, प्रशासन में ये सब चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन अब का समय ये है कि जैसे घर में शादी होती है, तो घर में शादी होती है तो लड़की का जो बाप होता है उसको ज्यादा चिंता होती है, लेकिन लड़के के चाचा भी उतने ही चिंतित होते हैं, क्योंकि उनको भी समाज की प्रतिष्ठा का सवाल होता है। तो ये नहीं कोई कहता है कि ये जो गंदगी पड़ी है इसको फलाना भाई आएंगे तो साफ करेंगे, हमारे
भतीजा जी आएंगे तो साफ करेंगे, भाई साहब आएंगे तो नहीं, जिसके सामने पड़ता है वो उठाने की उसको कोशिश करता है। और यही काम हम सभी को मिलकर के इस महायज्ञ की शुरू करने के पीछे यही एक आशय था कि हम सब अपनी जिम्मेदारियां समझे। महायज्ञ में हर व्यक्ति को आहुति देनी है, हर व्यक्ति को अपना पुण्य जो कर्तव्य है, पुण्य उसका जो भाग है वो उसको निभाना है। तो हम सभी का ये कर्तव्य है कि अपने अपने वार्ड में, अपने अपने इलाकों में जा करके और जहां कुछ भी जो भी करने जैसा हो, देखिए मैंने जैसा बताया कि हर वार्ड में हम लोग आज बैठ के उसकी भी प्लानिंग करेंगे। आपकी जानकारी के लिए कल रात में जो चर्चा हुई वो रात भर हमने अपने स्टाफ को जगा करके, कोई हैं आरसी शर्मा जी हैं तो हमको दस्तावेज दे दे जरा, हमारे लोगों ने एक एक आपने शब्द जो बोले थे उसको कंप्यूटर में डाल करके टाइप करके और 20 कापियां पूरे 100 वार्ड की तैयार हो गई है। अब वो 20 कापियां लेकर के हम बैठने वाले हैं, अपने सभी अधिकारियों के साथ हम बैठेंगे, किस वार्ड में क्या कमी है, किस वार्ड में क्या करने जैसा है, जो स्थानीय फीडबैक आया है, इनपुट आया है, वो सारा लेकर के। लेकिन अंततो गत्वा बाहर का व्यक्ति बाहर का होता है, अंदर का व्यक्ति अंदर का होता है। उसे मालूम है कि कौन नाली कहां साफ कर देंगे तो हमारा काम जो है चल जाएगा, कौन सी गली में कहां ज्यादा गंदगी है, कौन सी गली में कहां पानी भरने की समस्या विकराल है, ये सब आपको पार्षदगण को, वहां के स्थानीय व्यक्तियों को ज्यादा मालूम होता है। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस महायज्ञ को, महाकुंभ को अपने घर का प्रसंग मानते हुए, अपने घर में उत्सव हो रहा हो, अपने घर में शादी हो रही हो, ऐसा एक प्रसंग मान करके अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यहाँ की सफाई को ऐसा आप करेंगे, कराएंगे। मैं ये भी चाहूंगा कि सभी पार्षदगण अपने अपने जो वार्ड हैं उसमें जो विशेष रूप से जो मोहल्ले हैं, मोहल्ला समिति बना ले कि मोहल्ला समिति जो है 2-2, 3-3, 5-5 आदमी की, वो पूरे कुंभ के समय में विशेष रूप से जागृत रहे, देखती रहे कहाँ गंदगी हो गई है, साफ करने की आवश्यकता है, गंदगी न हो इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ जो नुक्कड़ नाटक हुआ, भैया आप जरा आ जाइए, आपने जो बोर्ड लगा के खड़े हैं भाई साहब, आप आ जाइए, इधर आ जाइए दुकान जी। इसमें जो संदेश दिया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी नागरिकों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी सामान्य व्यक्ति के लिए। ये देखिए, ये आइए, यहाँ आइए, इनको आप कार्टून ना समझे, ये चलते फिरते व्यक्ति हैं और इन्होंने जो संदेश अपने ऊपर लगा के रखा है ये सामान्य। देखिए, सफाई कर्मी तो मैंने पहले कहा, सफाई कर्मी का काम है साफ करना, नगर निगम का काम है सफाई करवाना, पार्षद का काम है सफाई हो रही है उसकी निगरानी रखना, ये सब कुछ हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम उसे अवश्य निभाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं है या दुकानदारों की जिम्मेदारी नहीं है। दुकानदार, विशेष रूप से मैं दुकानदारों से कहना चाहूंगा, इस कुंभ क्षेत्र में भी, प्रयाग के नगर में भी, जो आप चाय बेचते हैं, जो छोला बेचते हैं, भटूरा बेचते हैं, समोसा बेचते हैं, उसका दोना और पत्तल क्यों सड़क पे फेंका जाना चाहिए भाई? उस दोने पत्तल के लिए आप एक डस्टबिन नहीं लगा सकते। और मैं प्रशासन से कहूंगा कि ऐसे दुकानदार जो दोना पत्तल फेंकने के लिए अपने यहाँ डस्टबिन की व्यवस्था नहीं करते हैं, उनको दंडित करने की आप लोग तैयारी रखिए। उनको दंडित, समझाने का, बुझाने का, पढ़ाने का बहुत दिनों से ये प्रयास सरकार कर रही है। अब अगर कुंभ क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में, नगर में अगर कोई व्यक्ति गंदगी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में भी हम नहीं चूकेंगे। आप देखिए, प्लास्टिक से शुरू करके, प्लास्टिक का उपयोग न करें, पॉलिथीन का उपयोग न करें, क्योंकि प्लास्टिक हमारे आज के जीवन में सबसे बड़ा दूषण बन करके निकला है। पशुओं के लिए, नदी के जीवों के लिए, मछलियों के लिए, गायों के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बनता जा रहा है। वो खाते हैं, पेट में रोग होता है, बीमार होते हैं, मर जाते हैं ऐसे जानवर। आप कपड़े का, ऐसी चीजों का बैग उपयोग करिए जो प्रकृति में समाहित हो जाए। चाय, मैंने बताया, चाट खा करके इधर उधर न फेंके, कूड़ेदान में ही दोना पत्तल फेंके। घर के गृहिणियों को भी, जो परिवार हैं, गृहस्थ हैं, उनको भी मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि नगर की स्वच्छता बनाए रखने में आप भी थोड़ा ध्यान दें। हमारा सफाई कर्मी
सुबह 5 बजे, 7 बजे, 6 बजे उठ करके सफाई करता है। यहाँ सफाई भाई बहनों को हमने सम्मानित किया, सफाई करता है। और जैसे ही वो सफाई करके आगे बढ़ता है गली में, वैसे ही एक बहन जी जो है अपने घर का कूड़ा जो है ला करके गली में डाल देती है। अब उसका क्या उपाय है, क्या किया जाए उस कूड़े का? वो गंदगी जो है पूरे दिन भर वहां दिखती रहती है। पूरे दिन भर हमको आपको एक अप्रिय दृश्य वहां उपस्थित हो जाता है। इसलिए सभी नागरिकों से, गृहस्थों से, विशेष करके अपनी बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि आपके इलाके में कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी कब आती है, आपके इलाके में सफाई कर्मी कब आता है, सफाई मित्र कब आता है सफाई के लिए, ये आप जान लें और उसी के हिसाब से अपनी रूटीन को, अपनी दिनचर्या को थोड़ा सेट कर लें। कूड़ा ऐसे समय पे बाहर निकालें कि जब वो उठ करके चला जाए, ऐसा न हो। और उसमें भी गीले कूड़े को, सूखे कूड़े को थोड़ा अलग कर लेंगे और भी सुविधाजनक हो जाएगा। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपके घर में जो कूड़ा उपस्थित होता है, एकत्र होता है, वहां से लेकर उस कूड़े का अंबार न बन जाए, पहाड़ न बन जाए, उसका अच्छे से प्रोसेसिंग हो, उसको अच्छे से जलाया जाए। उसमें से अगर हम ऊर्जा बना सके, कचरे से कंचन बना सके, कचरे से, यहाँ देखिए शिवालय पार्क जैसी अद्वितीय जगह बनी है और वो कचरे के इस तरह से वेस्ट मटेरियल से काफी कुछ काम हुआ है। तो ऐसा हम लोग प्रयास, दिन रात प्रशासन का प्रयास है कि ये सब कुछ हो जिससे कि नागरिकों का जीवन जो है, हमारे भारतीय लोगों का जीवन जो है विश्व कक्षा का बने, बढ़िया बने, सुखमय बने। लेकिन साथ में नागरिकों की भी भाई बहनों जिम्मेदारी है। यहाँ नदी में हम नहाने आएंगे, अभी आज ऑलरेडी हजारों लोग स्नान कर रहे हैं इस घाट पे। ऐसे स्नानार्थी तीर्थयात्रियों से भी हमारा निवेदन है। ऐसा हम मानते थे पहले कि भारत में तो जो त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, उसमें तो ये फेंका ही जाता है, ये इकट्ठा होता ही है, ये गंदगी होती है। नहीं, भारत के त्योहार जो है ऐसी भव्य हमारी विरासत है, भव्य हमारी संस्कृति है कि हम तो स्वच्छता का उदाहरण भारत के त्योहारों से दिया जाता था, दिव्यता का उदाहरण दिया जाता था। लेकिन समय रहते हम लोग वो चीजें भूल गए। ये आवश्यक नहीं है कि हम बाहर की गंदगी ले आकर के नदी में डालें। ये आवश्यक नहीं है कि पॉलीथीन की थैली ले आए और थैली के साथ हम फूलमाला जो है नदी में डाल दें। ये इससे बचना है, हमें स्वच्छ रखना है, अपने घाटों में गंदगी न करें, नदी में गंदगी न करें। विशेष रूप से पॉलीथीन या इस तरह की प्लास्टिक जैसी चीज नदी में न जाए, वो जल के जीवन को नुकसानदेह होती है, जल के जीवन को समस्या करती है। ये सारी सावधानियां हम नागरिकों को, तीर्थयात्रियों को, स्नानार्थियों को भी हमें रखनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम स्वच्छ बना पाएंगे। देखिए इतनी बड़ी, आज इतना सुंदर दृश्य, इतने सुंदर आयोजन के पीछे एक और भी भाइयों बहनों कारण है और वो कह करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, कुंभ की परंपरा हजारों साल पुरानी है और समुद्र मंथन से लेकर के ब्रह्मा जी के यज्ञ होने तक का तीर्थराज प्रयाग की महिमा है। कहा गया है को कह सके प्रयाग प्रभाव, प्रयाग के प्रभाव को कोई नहीं कह सकता। ऐसा भी कहा गया है को कह सके प्रयाग प्रभाव, कुलस कलुष पुंज कुंज विग्रह, अस्ति रथपति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। जब भगवान राम वन गमन कर रहे थे तो यहाँ गंगा से होकर के तीर्थराज भगवान भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आए, तीर्थराज का दर्शन किया और सुख सागर रघुबर सुख पावा। इतना सुंदर दृश्य था कि जो स्वयं सुख के खान हैं, सुख के सागर हैं भगवान रघुवीर, उनको भी आनंद हुआ। तो ऐसी तमाम हमारी पौराणिक कथाएं हैं जो तीर्थराज के महत्व को बताती हैं, इनके पुण्य प्रताप को बताती हैं, इनके अमृतमय जल के बारे में जो वर्णन हुआ है कि अमृत का कलश यहाँ उसका पान करने के लिए यहाँ देवता, नर, नारी, किन्नर सभी लोग यहाँ तीर्थ क्षेत्र में ऐसे समय में आते हैं। तो इसकी महिमा का जितना भी गुणगान किया जाए वो कम है। लेकिन उसी के साथ भाइयों बहनों, जहाँ एक तरफ हमें अपनी इस भव्य विरासत को, भव्य सांस्कृतिक परंपरा को पूरी दुनिया के समक्ष दिखाना है,
वहीं यह भी दिखाना है कि 40 करोड़ लोग इस धरती पे, इस 4000 हेक्टर जमीन पे आए हैं और देखो हम कितना स्वच्छ इसको रख सकते हैं। ये हमारा मैनेजमेंट भी जो है, ये हमारा जो काम करने का तरीका है, भारत ने जो है पूरा विश्व को हम चकित कर सकते हैं अपने इस मैनेजमेंट से। और ये आश्चर्य की बात नहीं है कि यूनेस्को ने हमारी इस परंपरा को वर्ल्ड हेरिटेज का स्थान दिया है, इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज करके उनको सम्मानित किया है हमारी इस महाकुंभ की परंपरा को। और इसलिए हमारे कंधों पे और भी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि पूरी दुनिया के समक्ष हमें स्वच्छ कुंभ, सुंदर कुंभ, दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ प्रस्तुत करके, और सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, सिर्फ प्रयाग का नहीं, पूरे देश का माथा हमें ऊंचा करना है भाइयों बहनों अपने प्रयासों से। तो ये सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ हमारे आधुनिक भारत की, हमारे विकसित भारत की, ऐसे भारत का भी प्रतीक होगा ये महाकुंभ, जो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। ऐसे भारत का भी ये प्रतीक होगा जहां का मानव बल पूरी दुनिया में, हमारा आईटी का मैन पावर जो है पूरी दुनिया में जाकर के छाया हुआ है। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, उनको चलाने वाली कंपनियों का जो सीईओ है हमारा भारतीय है। ऐसे भारत में और ऐसे समय में ये महाकुंभ हो रहा है जब हम गंदगी अफोर्ड नहीं कर सकते, गंदगी हम नहीं चला सकते। भाई सफाई आवश्यक है, ये मिनिमम आवश्यकता है कि हम साफ सुथरा, स्वच्छ और सुंदर रखें अपने प्रयाग को, अपने इस तीर्थ क्षेत्र को। तो ये संदेश जो आज की इस महायज्ञ का संदेश था, वो आप घर घर तक पहुंचाएंगे। आप स्वयं इस महायज्ञ में हमेशा ध्यान देंगे रोज, और ये रोज करने वाला काम है। कोई एक दिन महायज्ञ करके और बैठ गए ऐसा नहीं है। ये महायज्ञ ऐसा है कि रोज सुबह से शाम तक उसमें आपको आहुति देते रहना है। आप सभी ने, मैं नगर निगम के कल जो मीटिंग हुई उसकी बात कर रहा था, देखिए टाइप हुआ, सभी पार्षदगण को मैं बताना चाहूंगा कि ये टाइप किया हुआ दस्तावेज पूरी रात जाग करके हमारे स्टाफ ने आपकी एक एक बात का, एक एक शब्द का इसमें नोट किया है। मैं दोपहर में बैठने वाला हूं, अधिकारियों के साथ इसकी प्लानिंग भी किया जाएगा। लेकिन अंततोगत्वा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जिम्मेदारी जो है पार्षद की है, वहां के नागरिकों की है, हम सभी नागरिकों की है, हम सभी की है, चाहे वो स्नान करने आए हो, चाहे निवास करने वाले हो। मैं नगर निगम को, महापौर जी को, नगर आयुक्त को, अपने प्रमुख सचिव को, नगर विकास विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है। हम लोग नोडल डिपार्टमेंट हैं, इसलिए, और हमारे तो दोनों ही विभाग, ऊर्जा विभाग भी उसमें, आप जैसा कि बताया गया, मैंने बताया कि लाइट देख करके इतनी प्रसन्नता हुई, लेकिन उसी में अगर एक बल्ब नहीं जले तो नगर ऊर्जा मंत्री की क्या स्थिति होती है वो भी आप जानते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारियां हम लोग बखूबी निभा सके, इसके लिए मैं माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती का ही आशीर्वाद मांग रहा हूँ, तीर्थराज का आशीर्वाद मांग रहा हूँ, भगवान लेटे महान बजरंगबली का, मेरे जो आराध्य रहे हैं हमेशा से, पढ़ाई के दिनों से, सिविल लाइन के हनुमान जी का मैं कल शाम जा करके बाहर से ही उनको नमन करके आया। सब तीर्थ क्षेत्र का, तीर्थराज का आशीर्वाद लेकर के हम लोग इस महायज्ञ में अपना काम, अपनी अपनी भूमिका निभावें, इसी आशा के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आने के लिए। और नगर निगम की टीम को मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा, महापौर जी का, नगर आयुक्त का, कि उन्होंने बहुत ही कम समय में एक इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। आप सभी को मुझे कहा जा रहा है कि हमने जो बात किया वो पर्याप्त नहीं है, स्वच्छता की शपथ भी सबको दिला दीजिए। तो ठीक है, स्वच्छता की शपथ लेना चाहिए। आप सभी महानुभाव और सभी भाई बहन यहाँ जो उपस्थित हैं उनको मैं स्वच्छता की शपथ लेने का मेरा आग्रह है। सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, मैं बोलूंगा और खाली आप उसको बुलाएंगे। जिनके हाथ में कागज मिल गया अच्छी बात है, नहीं तो हमारे पीछे पीछे आप खाली बोलते जाइए। एक हाथ अपना आगे कर लें, दाहिना हाथ आगे कर लें। भारत माता की, भारत माता की।
शपथ शुरू करते हैं। हम स्वच्छता की शपथ लेते हैं कि हम स्वच्छता की शपथ लेते हैं कि हम अपने घरों का कचरा हम अपने घरों का कचरा न सड़क पर फेंकेंगे, न सड़क पर फेंकेंगे, न ही किसी को फेंकने देंगे। न ही किसी को फेंकने देंगे। हम अपने घरों का हम अपने घरों का गीला कचरा गीला कचरा एवं सूखा कचरा एवं सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखेंगे अलग अलग डस्टबिन में रखेंगे और नगर निगम की और नगर निगम की गाड़ी में ही डालेंगे। और गाड़ी में डालेंगे। हम यह भी शपथ लेते हैं कि हम यह भी शपथ लेते हैं कि हम हम वन टाइम यूज प्लास्टिक वन टाइम यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथीन का एवं पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे प्रयोग नहीं करेंगे तथा शॉपिंग हेतु तथा शॉपिंग हेतु कपड़े से बनी कपड़े से बनी थैली का ही थैली का ही प्रयोग करेंगे। प्रयोग करेंगे। स्वच्छ महाकुंभ, स्वच्छ महाकुंभ, स्वच्छ प्रयागराज स्वच्छ प्रयागराज बनाने में बनाने में हम अपनी भूमिका निभाएंगे। भूमिका निभाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा मैया की, जमुना मैया की, सरस्वती मैया की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद। बहुत बहुत